ये कहानी है सपना की, जो अपने माँ बापू के साथ मथुरा में रहती थी। सपना जब अपनी माँ आशा को भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते देखती तो वो भी साथ में वैसे ही भाव से कृष्ण की पूजा करती। आशा जन्माष्टमी के त्योहार पर व्रत पूजन करती, भगवान कृष्ण के मंदिर जाती, मंदिर को सजाती। सपना छोटी प्यारी सी राधा बनकर जन्माष्टमी त्योहार पर राधा कृष्ण मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में खूब नृत्य करती। सपना को नृत्य करता देख आशा और प्रकाश दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। पर एक दिन हार्ट अटैक से आशा इस दुनिया को अलविदा कह गई। बापू, माँ कहाँ चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आती है। प्रकाश, अपने आप को संभाल मेरे दोस्त। अभी तेरे ऊपर सपना की जिम्मेदारी है। तू मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। इससे सपना को भी माँ का प्यार मिल जाएगा, वरना एक माँ के बिना एक बच्ची बिल्कुल अकेली हो जाएगी। सबके समझाने पर प्रकाश नीलम नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। नीलम ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। प्रकाश के काम पर जाने के बाद नीलम सारा दिन खाली बैठी रहती थी और सपना घर के सारे काम करती थी। नीलम सपना को बहुत तंग करती थी। पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े सब कुछ सपना ही करती थी। पर जैसे ही प्रकाश आता था, नीलम उसके सामने दिखावा करने लगती थी। सपना, मेरी बिटिया रानी, ये आज मैं तुझे अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। नीलम कितनी अच्छी है, सपना का कितना ख्याल रखती है। अब ये सब देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि नीलम एक अच्छी माँ बनकर सपना की देखभाल करती है। प्रकाश बेफिक्र हो जाता है और अपने काम में लगा रहता है। नीलम की अपनी भी एक बेटी पैदा हो जाती है। नीलम सपना पर बहुत अत्याचार करती थी और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखती थी। सपना बहुत दुखी रहने लगी। सपना को नृत्य का शौक था, पर अब उसे सिखाने के लिए उसकी माँ नहीं थी। इसलिए सबके सो जाने के बाद वो चोरी छुपे नृत्य का अभ्यास करती थी। ऐसे ही वक्त बीता और सपना और उसकी बहन मेघा बड़ी हो गई। मेघा कॉलेज में पढ़ती थी। सपना तो बचपन से ही घर के कामों में रही, तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। वो आज भी घर के काम ही कर रही थी। सपना, ओ सपना, कहाँ मर गई? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ। मेघा को अभी तक तूने दूध गर्म करके नहीं दिया, उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। माँ, दूध खत्म हो गया था तो लेने गई थी, इसीलिए देर हो गई। तेरे बापू तो सुबह जाते हैं, रात को घर आते हैं और सारा दिन तुझ पर चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला दर्द हो जाता है। तू न काम की न काज की, सारा दिन इधर उधर खाली घूमती रहती है। कल से मैले कपड़े पड़े हुए हैं, तेरे से अभी तक नहीं धुले। अभी धो देती हूँ माँ, 2 दिन बाद जन्माष्टमी उत्सव है, इसलिए कान्हा जी का मंदिर साफ कर रही थी। जितने मर्जी फालतू के काम करवा लो, वो करने के लिए तू हमेशा तैयार रहती है। मंदिर वगैरह बाद में करती रहना, पहले जो कहा है वो जाकर कर। नमस्ते बहन जी, प्रकाश भाई साहब नजर नहीं आ रहे? नमस्ते भाई साहब, वो दुकान के काम से बाहर गए हैं और रात तक ही लौटेंगे। कुछ काम था तो मुझे बता दीजिए। बहन जी, इस बार राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, जिसमें एक नृत्य नाटिका की प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है। इस शहर के जाने माने रईस सेठ लक्ष्मीकांत जी का बेटा भी इस नृत्य नाटिका में भाग लेने वाला है। हमने सोचा प्रकाश भाई साहब तो मंदिर के बहुत पुराने सेवक हैं, तो उन्हें अलग से ही न्योता दे आते हैं, और फिर आप दोनों की बेटियां भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। सपना बिटिया तो जब छोटी थी तब भी वो राधा बनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य करती थी। सेठ लक्ष्मीकांत का बेटा, वो तो देखने में बहुत ही सुंदर है, और मैंने तो सुना है लक्ष्मीकांत जी अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर मेरी मेघा की बात चल जाए तो इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ने से हमारी तो किस्मत ही पलट जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये सपना की बच्ची नृत्य में कैसे भाग लेती है। अगर नृत्य में कोई भाग लेगा तो वो मेरी मेघा होगी। नृत्य प्रतियोगिता की बात को सुनकर सपना बहुत खुश होती है। वो तो बचपन से ही भगवान कृष्ण के मंदिर में नृत्य करती थी और इस बार तो उसे बहुत बड़ा मौका मिल रहा था। पर नीलम भी बहुत चालाक थी। वो जानबूझकर सपना के पैर पर गर्म चाय गिरा देती है। सपना का पैर बुरी तरह जल जाता है। मेरा पैर! अरे 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 अरे, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं ये चाय तुम्हारे पैर पर कैसे गिर गई, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। चिंता मत कर बेटी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ।
अब क्या होगा माँ? अब तो सपना नृत्य प्रतियोगिता में भी भाग नहीं ले पाएगी। डॉक्टर सपना का पैर देखता है। उसके पैर में बुरी तरह छाले पड़ गए थे और वो चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर उसको पूरी तरह से आराम करने के लिए बोलता है। सपना का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वो बचपन से ही इतने दुख देख रही थी। वो जन्माष्टमी उत्सव में नृत्य करना चाहती थी, पर उसकी इच्छा मन में ही रह गई। सब लोग जन्माष्टमी उत्सव के लिए मंदिर चले जाते हैं। सपना घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसके पैर में बहुत दर्द था और वो रो रो कर अपनी माँ आशा को याद कर रही थी। माँ, आज तुम होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम थी तो मैं राधा बनकर मंदिर में कितना नृत्य करती थी, जन्माष्टमी का त्योहार मनाती थी। पर आज मेरी इच्छा मन में ही रह गई। माँ, तुम क्यों चली गई? क्यों चली गई तुम? सपना रोने लगती है। तभी उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैल जाती है और उसे अपने सामने अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। सपना, मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? मेरी बेटी भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव भी मनाएगी और नृत्य प्रतियोगिता में भी भाग लेगी। ला, मुझे अपना पैर दिखा। ये देखो माँ, मेरा पैर कितना जल गया। सपना अपना पैर आगे करती है और आशा की आत्मा उसके पैर पर हाथ फेरती है। अचानक एक जादू होता है और सपना का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। माँ, मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया माँ। हाँ मेरी बच्ची, अब तू जल्दी से तैयार हो जा और नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले। कुछ ही देर में उत्सव शुरू होने वाला है। पर माँ, मेरे पास तो कोई भी अच्छी पोशाक नहीं है। अपनी बेटी को मैं तैयार करूंगी। अपनी आंखें बंद कर। देखते ही देखते सपना एक बहुत ही सुंदर लहंगा, चोली और ओढ़नी की पोशाक में आ जाती है। सपना बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपनी माँ से गले लगती है और आशा की आत्मा गायब हो जाती है। सपना तेजी से भागकर मंदिर में पहुंचती है। कृष्ण जन्माष्टमी के भजनों से मंदिर गूंज रहा था। सपना स्टेज पर जाती है और सबके साथ कृष्ण भक्ति में लीन नृत्य करने लगती है। सब लोग उसका अद्भुत नृत्य देखकर हैरान रह जाते हैं। सेठ लक्ष्मीकांत का बेटा मृदुल, जो कि कृष्ण रूप में वहाँ पर सबके साथ नृत्य कर रहा था, वो सपना के रूप, रंग और नृत्य पर मोहित हो जाता है। नीलम और मेघा ये सब देखकर जल भून जाती हैं। इसका पैर कैसे ठीक हुआ और ये इतनी सुंदर तैयार कैसे हो गई? हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, मेरी बच्ची, मेरी सपना। सब लोग सपना के लिए ढेरों तालियां बजाते हैं। मृदुल तो अपना मन ही उसे दे बैठा था। सब लोग मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। सेठ लक्ष्मीकांत को सपना बहुत पसंद आती है। मृदुल के कहने पर लक्ष्मीकांत सपना के साथ उसका रिश्ता जोड़ देते हैं और कुछ दिनों बाद भगवान कृष्ण की कृपा से सपना और मृदुल की शादी हो जाती है। कहते हैं ना, बुरा करने वाला भले ही कितना बुरा करे, पर भगवान अच्छे लोगों का साथ हमेशा देते हैं। इसीलिए उन्होंने आशा को अपनी बेटी की मदद के लिए भेज दिया था। अपनी बेटी के जीवन में खुशियां देखकर आशा की आत्मा भी मुस्कुरा रही थी। जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा था। सभी लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। अपने नन्हे कान्हा के लिए सभी कुछ न कुछ खरीद रहे थे, लेकिन छोटी सी शिवानी और उसकी माँ अंबिका पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ महीनों पहले तक जिस घर में खुशियाँ बसती थी, अब उस घर से खुशियाँ रूठ गई थी। अंबिका का तो ईश्वर पर से विश्वास ही उठ गया था, लेकिन नन्ही शिवानी को लगता था कि अगर कोई कुछ बदल सकता है तो वो उसके कान्हा है। कान्हा, कान्हा देखो ना, जन्माष्टमी आ रही है, लेकिन मेरे पास ना तो तुम्हारे वस्त्र खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही तुम्हें भोग लगाने के लिए कुछ है। जानते हो कान्हा, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो बेचारी काम पर नहीं जा पा रही है। कान्हा, बिना भोग के, बिना वस्त्र के मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूँगी? अगर करूँगी तो वो पूजा स्वीकार करोगे ना? बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये कहकर वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी माँ अंबिका कराते हुए उससे कहती है, अरे ये तुम किससे बातें कर रही हो बेटा? वो तो पत्थर है, पत्थर, और पत्थर से कुछ कहकर क्या फायदा? मैंने कितनी पूजा की इनकी, कितने उपवास किए, लेकिन बदले में मुझे क्या दिया? बदनामी। आज सभी लोग हमें बेईमान कहते हैं। तुम्हारा स्कूल छूट गया, हमारा घर छूट गया, हमें खाने के लाले पड़ गए। लोग पीठ पीछे हमें चोर बुलाते हैं। अगर कान्हा की भक्ति से यही मिलता है तो मुझे नहीं करनी भक्ति। तू भी मत कर। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। वो सब ठीक कर देंगे। जैसे मेरे कान्हा ने जेल तोड़कर जन्म लिया था, वैसे ही हमारे जीवन में चमत्कार होगा माँ, जरूर होगा।
दूसरी ओर रात के 12 बज रहे थे। जेलर रघुवीर सिंह अपने कुछ सिपाहियों के साथ जेल की गश्त पर निकला था। अभी कुछ दिनों पहले ही उसका तबादला इस जेल में हुआ है। रघुवीर सिंह बहुत ही कड़क टाइप का जेलर है। गलत बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अपने सिपाहियों के साथ वो हर एक बैरक में तस्दीक कर रहा है कि सब कुछ ठीक है ना। इसी क्रम में बढ़ता हुआ वो बैरक नंबर 13 के पास पहुंचा। जैसे वो वहां पहुंचा उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने फिर देखा तो अंदर एक कैदी जिसका नाम नारायण था वो रोए जा रहा था। सोमपाल, क्या हुआ है इस कैदी को? ये क्यों रो रहा है? अरे छोड़िए सर, ये पागल है। अगर पागल है तो यहाँ क्या कर रहा है? इसे मेंटल वार्ड में भेजो। रघुवीर सिंह अपने हवलदार सोमपाल को ये कह ही रहा था कि नारायण ने चीखते हुए कहा कि साहब मैं पागल नहीं हूँ साहब मैं कसूरवार भी नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दो ना साहब। मेरे घर में मेरी पत्नी और छोटी सी बच्ची है, वो मेरी राह देख रही होगी साहब। प्लीज मुझे जाने दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नारायण की बात सुनकर जेलर रघुवीर सिंह को पता नहीं उस पर दया क्यों आ गई। उसने बैरक का दरवाजा खुलवाया। जैसे ही वो अंदर गया उसका पांव एक थाली से टकरा गया। उस थाली में जेल द्वारा दिया जाने वाला खाना था। अरे क्या बात है, तुमने खाना भी नहीं खाया? नारायण कुछ बोलता उससे पहले हवलदार सोमपाल ने बीच में ही बोला, सर मैंने कहा ना ये पागल है। ये हमेशा ऐसा ही करता है। पिछले 10 महीने से मैं ऐसे देख रहा हूँ। जानते हैं सर, कभी कभी तो ये 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाता, कभी एक टाइम खाता है। इससे कुछ कहो तो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरी पत्नी मेरी बच्ची भूखी होगी। सोमपाल की बात सुनकर नारायण फिर से रोने लगा। साहब मैं इन लोगों से कह कर थक गया हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते। मैं पागल नहीं हूँ साहब, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे छोड़ दीजिए। रघुवीर सिंह ने उसे कुछ नहीं कहा। वो उसकी बैरक से बाहर निकल आया और सीधा अपने ऑफिस गया और नारायण की फाइल पढ़ने लगा। नारायण एक सरकारी ऑफिस में बहुत ही अहम पद पर काम करता था। सरकारी कामों की कई सारे टेंडर उसी की देखरेख में पास होते थे। नारायण बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसे जरा भी बेईमानी पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, वो अपने दफ्तर में एक टेंडर की फाइल चेक कर रहा था। तभी शहर का एक बड़ा बिल्डर त्रिपाठी उसकी टेबल के पास आया और पान चबाते चबाते बोला कि नमस्कार नारायण जी, अरे कैसे हैं आप ध्यान नहीं दे रहे हम पर, कुछ गलती वलती हो गई क्या हमसे? नारायण ने जैसे ही त्रिपाठी को देखा तो उसका मूड ऑफ हो गया। तुम फिर से आ गए। तुम्हें कितनी बार कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे कंट्रोल नारायण जी, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? कभी आपको कुछ हो गया तो भाभी जी और आप छोटी सी बिटिया का क्या होगा? त्रिपाठी के मुंह से अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सुनकर नारायण को और गुस्सा आ गया। उसने त्रिपाठी को डांटते हुए कहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी बीवी और मेरी बेटी की चिंता करने की। अभी मैं जिंदा हूँ उनके लिए। नारायण जी, हम भी वही चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, लेकिन अगर आप हमारा कहा नहीं मानते और हमारा टेंडर नहीं पास करते तो क्या पता कल क्या हो। तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे, नारायण को? मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। ज्यादा भावुक मत होइए और अपनी कीमत बताइए। मैंने कितनी बार कहा कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अरे साहब, यहाँ सब बिकते हैं, बस उनकी सही कीमत उनको मिलनी चाहिए। आपसे पहले भी कितने अफसर आए और शुरू में ईमानदारी का नाटक किया, लेकिन नोटों से भरे बैग के आगे वो उसी तरह नाचने लगे जैसे बीन के आगे सांप नाचता है। नारायण झुकने वालों में से नहीं था। उसने त्रिपाठी की एक नहीं सुनी और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन त्रिपाठी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने नारायण को तोड़ने के लिए दूसरा दिमाग लगाया, जिसमें नारायण के ऑफिस वालों ने भी उसका साथ दिया। 2 दिन बाद जब नारायण शाम को ऑफिस से निकलकर नीचे अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था तो कुछ लोग उसके पास आए। आप नारायण है ना? जी मैं नारायण हूँ। हमें आपकी बाइक की डिक्की की तलाशी लेनी है। मेरी बाइक की डिक्की की तलाशी? लेकिन क्यों? और आप लोग हैं कौन? उसके बाद उन लोगों में से एक ने अपनी आइडेंटिटी कार्ड उसे दिखाते हुए कहा कि हम एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। आपके खिलाफ बेईमानी की शिकायत मिली है। मैं और बेईमानी? क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद उन अफसरों ने उसकी डिक्की का ताला खोला। ताला खोलते ही वो अफसर और नारायण सभी शॉक्ड रह गए। उसकी डिक्की में कहने को तो मिठाइयों के डिब्बे थे, लेकिन उनमें नोट ही नोट भरे थे। उन अफसरों ने उन नोटों के नंबर को नोट किया और अपने साथियों से कहा कि ये वही नोट हैं, इनमें हमारे द्वारा लगाए गए निशान हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं और किस निशान की बात आप कर रहे हैं? आप ज्यादा भोले मत बनिए नारायण जी, आपका भांडा फूट गया है। आप एक नंबर के घूसखोर हैं, ये बात साबित हो चुकी है। नारायण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये नोट कहाँ से आए, किसने उसकी डिक्की में डाले। वो बेचारा मैं बेकसूर हूँ कहता रहा, लेकिन नारायण को जेल हो गई। अगले दिन के हर न्यूज़पेपर और टीवी पर उसके घूस लेने की खबर छपी थी। अंबिका और शिवानी दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। वो नारायण से मिलने जेल पहुँचे। ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया? धीरज रखो अंबिका, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपको इन्होंने जेल में क्यों बंद कर दिया? पापा, बाहर लोग कहते हैं आपने घूस लिया है, आप चोर हैं। तुम्हें क्या लगता है बेटी, क्या तुम्हारा पापा चोर है? क्या वो घूसखोर है?
शिवानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसुओं ने सब उत्तर दे दिया कि उसे पता है कि उसके पिता चोर नहीं है। नारायण ने अपनी पत्नी को अपने सिर की कसम देते हुए कहा कि जब तक वो छूट न जाए दोबारा जेल में उससे मिलने न आए, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी बेटी को अपने पापा को जेल के अंदर देखकर बहुत दुख हुआ है। अंबिका ने नारायण को जेल से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। वकीलों को फीस देते देते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, क्या दिन आ गए अब हमारे, हमें चोरों और बेईमानों के पड़ोस में रहना पड़ रहा है। इसका पति नाटक तो ऐसा करता था कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार वही है, बेशर्म कहेंगा। शिवानी को भी उसके स्कूल से निकाल दिया गया। एक दिन मकान मालिक ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। बुरे हालात में अंबिका को एक झुग्गी में रहना पड़ा और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना पड़ा। जेलर रघुवीर सिंह ने नारायण की फाइल पढ़ी तो पता नहीं उस फाइल को पढ़कर और नारायण की बातों को सुनकर उसे ऐसा क्यों लगा कि वो बेकसूर है। कानून कहता है कि एक बेकसूर को सजा मिलना सबसे बड़ा गुनाह है। मुझे नारायण की मदद करनी होगी। उसने उसके परिवार का पता लगाया। जब उसे ये पता लगा कि वो बहुत ही गरीबी में किसी झुग्गी में अपने दिन काट रहे हैं, तो उसे यकीन हो गया कि नारायण बेकसूर है। रघुवीर सिंह ने अपने स्तर पर अपने इंस्पेक्टर दोस्त के साथ इस मामले की सारी तहकीकात शुरू की। धीरे धीरे सब कुछ साफ हो गया कि कैसे त्रिपाठी ने ये जाल बुना था और नारायण के ऑफिस के लोगों को मिलाकर उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। सारे सबूत इकट्ठा कर और उसके नाम का वारंट लेकर वो त्रिपाठी के घर पहुंचा। अरे सर, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो ईमानदार बिल्डर हूँ। भला नारायण को फंसाकर मुझे क्या मिलेगा? बेईमानी का लाइसेंस मिलेगा तुझे, जो तू इतने दिनों से पैसों के बल पर कर रहा है। और इसका पता नारायण के ऑफिस के स्टाफ ने मुझे दे दिया है। उन लोगों ने जेल जाने के डर से तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। और हाँ, तेरी सारी बनाई इमारतों की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं कि कैसे तूने 1 के 4 पैसे लगाए हैं उनमें और कमजोर बिल्डिंगें, पुल और फ्लाईओवर बनाए हैं। रघुवीर जी, जब आपको सब पता लग ही गया है तो मामले को यहीं दबाइए ना। बोलिए, कितनी कीमत है आपकी? त्रिपाठी की बात सुनकर रघुवीर सिंह ने उसे एक तमाचा खींचकर मारा और उसे जेल भेज दिया। आज जन्माष्टमी का दिन है। शिवानी अपने कान्हा की मूर्ति को देख रही है और अंबिका चुपचाप लेटी है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। शिवानी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसके पिता नारायण थे और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है कि पापा आ गए। मैं कहती थी ना, कान्हा चमत्कार करेंगे। देखो, पापा आ गए। अंबिका भागती हुई बाहर आई। बाहर अपने पति को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। नारायण ने उसे बताया कि कैसे इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने उसकी मदद की है। दोनों माँ बेटी रोते हुए रघुवीर सिंह के पैरों में गिर गए। देखिए, आप लोग रोइए मत। अब तो आपके आंसू के दिन खत्म हो गए। आपकी बेटी ने सही कहा, कान्हा चमत्कार करते हैं। देखिए, चमत्कार हो गया। कोर्ट ने न सिर्फ आपके पति को बाइज्जत बरी किया है, बल्कि इनकी नौकरी भी वापस की है। कान्हा पर शिवानी का विश्वास रंग लाया। जन्माष्टमी पर कान्हा ने उस घर की खुशियाँ फिर से वापस कर दी। बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तुलसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। वो हसनपुर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मोहन मजदूरी करते थे, जिससे परिवार का गुजारा होता था। मोहन को बस एक चिंता थी कि किसी तरह वो तुलसी के हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दे। इसलिए वो और उनकी पत्नी पुष्पा चिंता में रहते थे। तुलसी भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती थी। कृष्ण भगवान की मूर्ति को रोजाना स्नान कराना, मूर्ति का श्रृंगार करना, मोरपंखी सजाना, उसे ये सब करके बहुत आनंद मिलता था। तुलसी के माता पिता जानते थे तुलसी भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती है, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वही उसका फल देंगे। एक दिन, अरे तुलसी बिटिया, लाखन काका के लिए ठंडा शरबत बना ला। और मोहन, कोई लड़का देखा तुलसी के लिए है? बस भगवान कृष्ण पर ही आस है। उनकी कृपा से कोई अच्छा घर मिल जाए तो मुझ गरीब की लड़की के भाग्य खुल जाएं। तो समझ लो कि तुलसी का भाग्य खुल गया। हाँ, हीरा दास जी का छोटा बेटा रतन, अरे वो शादी के लायक है भाई। हीरा दास जी अपने बेटे रतन के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सेठ जी को रतन के लिए तुलसी पसंद आ ही जाएगी। हाँ लाखन भैया, आप बात चला लो, हम गरीबों पर आपका बहुत एहसान होगा। लाखन सेठ हीरादास को तुलसी के बारे में बताता है। सेठ हीरादास तुलसी को देखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। तुलसी की शादी रतन से हो जाती है। एक गरीब मजदूर की बेटी इतने बड़े घर में शादी करके जा रही हो तो गरीब माँ बाप क्या सवाल करेंगे। शादी के बाद तुलसी ससुराल जाती हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ रख लेती है।
तुलसी की डोली ससुराल पहुंच जाती है, पर ये क्या, रतन का तो कुछ पता ही नहीं। वो तो डोली पहुंचते ही गायब हो जाता है। आशा, आज के दिन तो रतन कम से कम शराब पीने ना जाता। रतन को तुम समझा सकती थी। क्या करूं जी, मैंने आपको तभी मना किया था, अभी रतन का विवाह मत करो। जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी, ऊपर से एक गरीब घर की लड़की उठा लाए। पता नहीं कौन से लाल लगे थे इस लड़की में। माँ जी, मैं तो यही सोच रही थी कि पिताजी ने एक गरीब घर की लड़की से कैसे रिश्ता जोड़ दिया। शायद देवर जी की बुरी आदतों पर पर्दा डालने के लिए पिताजी ने ऐसा किया है। माँ, पिताजी ने हमसे बिना पूछे एक गरीब भिखारी के घर में रिश्ता जोड़ दिया। ये पिताजी ने ठीक नहीं किया, सारी बिरादरी में नाक कटवा दी हमारी। सूरज, अगर मैंने एक गरीब घर की लड़की से रतन का रिश्ता जोड़ भी दिया तो कौन सा गलत किया। तुलसी एक अच्छी लड़की है, रतन के स्वभाव को बदल देगी, मुझे विश्वास है। कमरे में बैठी तुलसी बाहर से आती सारी आवाजों को सुन रही थी। वो भगवान कृष्ण को याद करके मन ही मन रोने लगी। थोड़ी देर बाद रतन कमरे में आता है। वो शराब के नशे में होता है और नशे में पलंग पर गिरते ही सो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। तुलसी गरीब घर से आई होती है, इसलिए हीरा दास के अलावा कोई भी उसे घर की बहू नहीं मानता था। धीरे धीरे तुलसी की शादी को 4 साल बीत जाते हैं। अब तुलसी की जिंदगी में एक और संकट मंडरा रहा होता है। एक दिन, खीर चाची, वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं जरूर खाऊंगा। तुलसी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरे राजू से दूर रहा करो। सरला बहू, इस बांझ का साया राजू पर मत पड़ने दिया करो। पता नहीं, एक तो गरीब की औलाद, ऊपर से बांझ हमारे ही मत्थे पड़नी थी। हे भगवान कृष्ण, मैं क्या करूं? मेरा साथ दो, मैं हार गई हूँ। बांझ शब्द की आवाज तीर की तरह मेरे कानों को छलनी कर देगी। हे कृष्ण भगवान, मेरी सहायता करो। मेरे लिए खाने को कुछ ला दे। तेरे इस रोने से तू बांझ से औलाद वाली तो नहीं हो जाएगी ना? चल जा, लेकर आ कुछ खाने को। अब तुलसी बिटिया, मेरी ही गलती है, मैंने तुझ गरीब को इस दुख के पिंजरे में लाकर कैद कर दिया। मैंने सोचा शादी के बाद रतन बदल जाएगा, मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। तुलसी भगवान कृष्ण को रोते हुए याद कर रही होती है। तभी उसके द्वार पर एक छोटा बच्चा आता है और तुलसी से खाने को रोटी मांगता है। तुलसी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे एक रोटी मिलेगी? हाँ बेटा, जरूर मिलेगी। तुम कहाँ से आए हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, रोटी और थोड़ी सब्जी भी रख दी है। मैं भगवान कृष्ण के मंदिर आया था, पर मुझे बहुत भूख लगी तो आपका द्वार खुला देखा तो रोटी खाने की इच्छा हुई। अगर थोड़ा सा सफेद माखन मिल जाता तो और भी अच्छा होता। हाँ, अभी सफेद माखन लेकर आती हूँ बेटा। ये लो ढेर सारा सफेद माखन और आराम से खाओ। पर तुम अकेले ही मंदिर आए थे, तुम्हारे माता पिता साथ में नहीं आए? मेरे माता पिता मंदिर में ही रुके हैं। वो कल जन्माष्टमी है ना, इसलिए भगवान कृष्ण के मंदिर में सजावट का काम देख रहे हैं। जन्माष्टमी? कल जन्माष्टमी है? मैं तो जन्माष्टमी का व्रत ही भूल गई। अच्छा हुआ बेटा, तुमने मुझे याद दिला दिया। अच्छा दीदी, फिर तो आप भी जन्माष्टमी व्रत जरूर रखना और भगवान कृष्ण को झूला झुलाने मंदिर जरूर आना। बेटा, मैं कल जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखूंगी और मंदिर भी जरूर आऊंगी। ये कुछ रोटी और माखन अपने माता पिता के लिए भी लेकर जाओ। ठीक है दीदी, आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मेरा तो पेट भर गया और माखन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप कल मंदिर जरूर आना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तुलसी ना जाने उस बच्चे में कितना प्यार ढूंढ रही थी। बच्चे की मीठी वाणी तुलसी के कानों में मिश्री घोल रही थी। सेठ हीरादास को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। अगले दिन तुलसी जन्माष्टमी का व्रत रखती है। सास और जेठानी को ये बात पता चल जाती है। सरला आशा से कहती है, माँ जी, यही मौका है इसके सिर से भगवान की भक्ति उतारने का। बड़ी भगवान कृष्ण की भक्तिनी बनी फिरती है। मेरे पास एक इलाज है। 1 गिलास दूध में ये नींद की दवा मिलाकर दे देती हूँ, जिससे ये सो जाएगी और मंदिर भी नहीं जा पाएगी। ठीक है,
मैं ये दूध तुलसी को देकर आती हूँ। तुलसी बहू, आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लो 1 गिलास दूध पी लो। आज तुम्हारा व्रत है, मुझे पता है, इसलिए ये दूध लाई हूँ, ये रख कर जा रही हूँ, याद से पी लेना। माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो आपका प्यार मिला। मैं पी लूंगी पूजा करके। चाची, मुझे भी दूध पीना है। ठीक है राजू, तुम ये गिलास ले लो, मैं दूसरा ले आऊंगी। तुलसी राजू को अपने दूध का गिलास दे देती है। जैसे ही राजू दूध पीता है वो बेहोश हो जाता है। तुलसी राजू राजू चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सरला और आशा दोनों कमरे में आ जाती हैं। रतन और सूरज भी आ जाते हैं। सरला तुलसी से पूछती है, राजू बेहोश कैसे हुआ? तूने उसे क्या खिलाया है? जरूर तूने कोई टोना टोटका किया है जो मेरा बच्चा बेहोश हो गया। तू मेरे बच्चे को मारकर अपना बांझपन दूर करना चाहती है। माँ जी, सूरज, रतन, जल्दी से राजू को अस्पताल ले चलो। तुझे तो मैं यहीं घर में बंद करके जाऊंगी। देखती हूँ तू कैसे मंदिर जाती है। तूने हमारे राजू को मारने की कोशिश की है। सब लोग तुलसी को घर में बंद करके चले जाते हैं। डॉक्टर राजू का चेकअप करता है और बताता है कि राजू ने नींद की दवा ले ली, उसकी जान को खतरा है। सरला को याद आता है कि जो नींद की दवा मिला दूध उसने तुलसी के लिए भिजवाया था, वो राजू ने पी लिया था। सरला और आशा दोनों ही रोने लगती हैं। उधर तुलसी खिड़की से आवाज देकर कहती है कि कोई उसका दरवाजा खोल दे, उसे मंदिर जाना है। वो बेचारी चिल्लाती रहती है और भगवान कृष्ण को याद करती है कि हे भगवान कृष्ण, मुझे आपके दर्शन करने मंदिर आना है। तभी वहाँ पर वही बच्चा जो एक रोज पहले रोटी खाने आया था वहाँ आ जाता है। तुलसी दीदी, मैं आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। आप जब मंदिर नहीं आई तो मैं आपको खुद लेने आ गया। चलो दीदी, मंदिर चलते हैं। देखो, मैंने आपका दरवाजा खोल दिया है। तुलसी चुपचाप उस बच्चे के साथ चलती रही और मंदिर पहुंच गई। बच्चा उससे बोला कि वो मंदिर में भगवान के दर्शन करे, तब तक वो प्रसाद लेकर आता है। हे कान्हा जी, हे गोपाल, आपने मेरी विनती सुन ली, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा व्रत सफल हो गया। भगवान राजू को ठीक कर दो, नहीं तो सब मुझे ही दोषी मानेंगे। उसकी जान मुश्किल में है, उसकी जान बचा लो प्रभु। तुलसी दीदी, ये लो प्रसाद, राजू को खिला देना, वो ठीक हो जाएगा। तुलसी वो प्रसाद लेकर राजू के पास पहुंचती है और उसके मुंह में लगा देती है। राजू आंखें खोल लेता है। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है कि थोड़ी देर पहले जिस बच्चे की जान को खतरा था, उसने प्रसाद खाते से ही आंखें खोल ली। सरला और आशा भी राजू को आंखें खोलता देख खुशी से रो पड़ती हैं। सूरज और रतन भी राजू को प्यार करने लगते हैं। सरला तुलसी के गले लिपट जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। तुलसी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही घटिया हरकत की थी। मैंने तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिला दी थी ताकि तुम मंदिर न जा पाओ, पर भगवान ने मुझे उसका सबक दे दिया। आज राजू तुम्हारी वजह से ठीक हो पाया है, उसकी जान आज तुम्हारी वजह से बची है। भगवान कृष्ण, मुझे माफ कर दो। तुलसी बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हीरादास को भी सारी बात पता चलती है। उसे तुलसी पर गर्व होता है। तुलसी पूरे परिवार वालों के साथ मंदिर जाती है। वो उस बच्चे को ढूंढती है जिसने उसकी सहायता की थी। वो पुजारी से पूछती है, पुजारी जी, यहाँ एक बच्चा अपने माता पिता के साथ कुछ दिनों से मंदिर में रह रहा था, आपने देखा है उसे? कौन सा बच्चा बेटी? यहाँ तो कोई नहीं रुका। तुलसी को याद आता है कि उस बच्चे ने उसका नाम लेकर पुकारा था, पर उस बच्चे को तुलसी का नाम कैसे पता? वो इस सोच में डूब जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि जरूर भगवान कृष्ण स्वयं उसकी सहायता के लिए उस दिन आए थे। वो सारी बात घर वालों को बताती है। उसे सब कुछ याद आ रहा होता है। तुलसी भगवान कृष्ण के चरणों में झुककर रोने लगती है। भगवान ने अपनी भक्ति का फल भक्त को दे दिया था। जन्माष्टमी के कुछ दिनों बाद ही तुलसी गर्भवती हो जाती है और 9 मास के बाद उसके एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो गोपाल रखती है। पूरा परिवार खुशियों के रंग में डूब जाता है। सब मिलकर हर साल जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। तुलसी भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। वो उनकी पूजा आराधना बहुत मन से करती थी।
तुलसी बचपन से हर साल जन्माष्टमी का व्रत और त्योहार रखती थी। शादी के बाद तुलसी का पहला जन्माष्टमी का त्योहार था। तुलसी अपनी सास शांता से जन्माष्टमी व्रत और पूजन की बात कहती है। माँ जी, कल जन्माष्टमी का त्योहार है, मैं ये व्रत हर साल रखती हूँ। अगर आप कहो तो मैं कल जन्माष्टमी पूजन का प्रबंध कर लूँ। कोई जरूरत नहीं है फालतू के खर्चे करने की। कौन सी जन्माष्टमी की पूजा? हमने तो आज तक कभी नहीं की। इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैंने तो कभी ऐसा कोई व्रत और पूजन नहीं किया। चुपचाप जाकर रसोई में खाना बनाओ, जन्माष्टमी की कोई पूजा नहीं होगी। तू पहले ही घर में शादी करके आ गई तो दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लाई, ऊपर से हमारा भी खर्चा करवाने पर तुली रहती है, जैसे हम बहुत पैसे वाले हों। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रोने लगती है। अब मैं क्या करूं प्रभु, मैंने हर साल आपका जन्माष्टमी का उत्सव मनाया है, आपका व्रत और पूजन किया है, आपको माखन मिश्री का भोग लगाया है। हे मुरलीधर, मैं आपका जन्माष्टमी का त्योहार मनाना चाहती हूँ, आपको अपने हाथों से भोग खिलाना चाहती हूँ, पर माँ जी नहीं मानेंगी। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तुलसी की करुण पुकार बैकुंठ धाम में बैठे राधा कृष्ण के कानों तक जाती है। राधा रानी भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, आपको अपनी भक्त की सहायता के लिए पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। आपकी भक्त आपसे सहायता मांग रही है। राधे, फिर तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा। कल मेरा जन्म दिवस है। मेरे साथ स्वयं तुम, रुक्मणी, सत्यभामा, सुदामा और मेरे बाकी सखा भी जाएंगे। ठीक है मोहन, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अभी सबको बुला लेती हूँ। सुदामा, तुम्हारा लीला धरने का समय आ गया है। तुम तुलसी के द्वार पर जाओ और तुम्हें पता है कि तुम्हें वहाँ क्या करना है। हाँ कान्हा, मुझे पता है। सुदामा एक साधु के रूप में आ जाते हैं और वो तुलसी के घर भिक्षा लेने पहुँचते हैं। माई, बाबा को भिक्षा दे दो। बाबा माफ करो, हमारे घर में कुछ नहीं है, फालतू में मांगने के लिए आ जाते हैं। माई, कल जन्माष्टमी का बहुत बड़ा त्योहार है। दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपार सुखों की प्राप्ति होती है। कैसी बातें कर रहे हो बाबा, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी को दान पुण्य करने से सुख की प्राप्ति हो। हम तो आज भी वही 2 सूखी रोटी खा रहे हैं। यदि तुम चाहती हो कि तुम धनवान हो जाओ तो उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। है? ऐसी कौन सी बात है जिसे पूरा करने से मेरे पास धन दौलत आ जाएगी? देखो माई, कल कृष्णा का जन्म दिवस है, यानी कि जन्माष्टमी। कल सुबह उठकर तुम पूरे प्रेम भाव से उनके मंदिर और झूले को सजाना, उनकी पूजा की तैयारी करना, माखन मिश्री का भोग लगाना और छोटे छोटे बच्चों को घर बुलाकर भोजन करवाना। उसके बाद तुम्हारे घर में सभी प्रकार के सुख आ जाएंगे जिनकी तुम कामना करती हो। क्या ऐसा हो सकता है? फिर तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों की भूख होती ही कितनी है, मैं तो उन्हें थोड़े थोड़े पकवान खिलाकर निपटा दूंगी। मैं अभी जाकर कल की जन्माष्टमी की सारी तैयारी करती हूँ। तुलसी बहू, ओ तुलसी बहू, जरा इधर तो आ। साधु रूप में सुदामा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तुलसी बहू, कल जन्माष्टमी के लिए जो भी सामान चाहिए वो मुझे बता दो। तुम्हें तो सब पता है कि कल की पूजा में क्या क्या चाहिए होता है। बाकी मैं कुछ छोटे बच्चों को घर पर भोजन का न्योता दे रही हूँ, हमें उनके लिए भी पूरी पकवान बनाने हैं। अब बच्चों को खिलाने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, थोड़ा थोड़ा भोजन खिला देंगे। सच माँ जी? क्या हम जन्माष्टमी का त्योहार मना सकते हैं? आप नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ। मैं अभी जाकर सारी तैयारी करती हूँ। तुलसी बहुत खुश थी। अगले दिन वो शांता के साथ मिलकर जन्माष्टमी के त्योहार की सारी तैयारियां करती है और फिर भगवान कृष्ण अपने सभी मित्रों के साथ बालक रूप में धरती पर पहुंचते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। शांता का ध्यान उन खेलते हुए बच्चों पर जाता है और वो उन्हें आवाज लगाती है, ओ बच्चों, इधर आओ जरा, देखो हमने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, क्या तुम सब खाना पसंद करोगे? हाँ माई, हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है, हम आपके घर पकवान जरूर खाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम सब अंदर आ जाओ। शांता अपने पति, बेटे और अपनी बहू तुलसी के साथ मिलकर भगवान कृष्ण की आरती करती है और उसके पश्चात माखन मिश्री के भोग के साथ बच्चों को भोजन परोसती है। माई, गोले की कतली और खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, थोड़ी और दो ना। जा बहू, रसोई में से थोड़ी खीर और नारियल कतली और ले आ। माई, मुझे तो और माखन खाना है। मैं अभी माखन लेकर आती हूँ। भगवान कृष्ण तो मानो उस दिन कोई अलग ही लीला धर रहे थे। वो जल्दी जल्दी सारा भोजन खाते जाते और जैसे जैसे भोजन खत्म होता वो और मांग लेते। अब तो शांता की रसोई में सारे पकवान खत्म हो गए थे।
अब उसके पास खिलाने को कुछ भी नहीं था। तभी सुदामा भगवान कृष्ण से बोले, लल्ला मेरा तो माखन दही से मन ही नहीं भरा, मुझे और खानी है। अब हमारे घर में कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ तुम्हें खिला दिया। पता नहीं कैसे पेटू बच्चे हैं, तुम सबका तो पेट ही नहीं भर रहा और मेरी पूरी रसोई खाली हो गई। अब मेरे घर में माखन दही कुछ भी नहीं बचा है। क्यों झूठ बोल रही हो माई? रसोई में कोने में जो छत से हांडी बंधी है उसमें दही है और माखन भी एक पात्र में बचा हुआ है। क्या तुम हम सब बच्चों को भूखा ही फिर से भेजोगी? आप कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। हे प्रभु, अपना परिचय दीजिए। हे कृष्णा, हमारी दुविधा को दूर कीजिए। इन्हें कैसे पता कि मेरी रसोई में माखन और दही बचा हुआ है? ये कौन है? तुलसी की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण और सभी बच्चे शांता और उसके परिवार को अपने दर्शन देते हैं। शांता भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाती है। हे गिरधर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैंने आप पर गुस्सा किया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं। हे कृष्ण, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आपने मेरे परिवार को दर्शन देकर धन्य कर दिया। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। देखते ही देखते भगवान कृष्ण शांता और उसके परिवार को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अचानक तुलसी की नजर भोजन की थाली पर जाती है, जिस थाली में भगवान कृष्ण ने बाल रूप में राधा रानी, रुक्मणी, सत्यभामा, सुदामा और अन्य सभी सखाओं के साथ भोजन किया था। वो थाल हीरे, जवाहरात और सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। शांता की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसे साधु के रूप में सुदामा मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। शांता सब कुछ समझ जाती है। सब मिलकर भगवान कृष्ण की आरती करते हैं। शांता तुलसी के साथ मिलकर उस धनराशि में से जरूरतमंद और गरीबों में दान पुण्य करती है। वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम खुलवाती है ताकि वहाँ जरूरतमंद लोग आराम से रह सकें। शांता भगवान कृष्ण के नाम का एक मंदिर भी बनवाती है, जहाँ हर साल जन्माष्टमी के त्योहार की रौनक लगी रहती थी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।